हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस इज फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? मतलब कि ए वेक्टर जो है वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, बी वेक्टर भी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो गिवन है। और गिवन क्या बोल रहा है? ये वाली कंडीशन इस पे परपेंडिकुलर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन देखो, ए वेक्टर फिर बी, ए का मोड, ए का मैग्नीट्यूड फिर बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड फिर ए, ये है डॉट इसके साथ ए बी बी ए इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ये आपको प्रूफ करके देना है ना। तो ये वाली कंडीशन के लिए हम इसको जीरो लेके आ जाएंगे तो ये प्रूफ बन जाएगा। तो देखो कैसे होगा, डॉट के अंदर मल्टीप्लाई। पहले इसको इससे करेंगे तो करो ए बी फिर डॉट ए बी। ठीक है, ठीक है सर। फिर इसको इस अगले वाले से करो, माइनस लगा रहा हूँ मैं। ए बी फिर बी फिर ए, फिर इसको करेंगे इससे प्लस बी ए और फिर डॉट ए फिर बी माइनस बी ए डॉट बी ए। ठीक है भाई, अब आ जाओ। इस वैल्यू को देखो कैसे हो जाएगी, वैल्यू इस पे होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है सर। और बी के ऊपर ये बी और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस पे भी क्या लग जाएगा? आपके स्क्वायर लग जाएगा। बिल्कुल स्क्वायर लग गया। इसको देखो और इसको देखो आप, और इस वैल्यू को देखो। यहाँ पे भी ए है और एक सिंपल है, एक ए एक सिंपल है, ये बी है, ये बी है, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा देखो, यहाँ बच गया हमारे पास सर ये ए है एज इट इज। ठीक है, इस पे भी स्क्वायर हो गया, इस पे स्क्वायर, और बी और ये बी है ना, तो ये इस पे भी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है ये दोनों वैल्यू भी सेम होगी तो ये दोनों कट के आ गई। अब ध्यान रखना, आप जैसे ही है इस तरह से लिखा हो ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। समझ गए? ठीक है सर, क्लियर है यहाँ तक? तो ये कटने के बाद कितना हो गया? जीरो हो गया। हैंस these are perpendicular to each other। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल सर, ये हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11।